हेलो एनीमे फैंस, तो कैसे हो सभी। सो गाइस, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ माई हीरो अकेडमिया के फाइनल सीजन के फाइनल एपिसोड की स्टोरी को। तो अब बढ़ते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन की तरफ इस इंट्रो के बाद। तो एपिसोड 12 के स्टार्ट में उराराका सपना देख रही होती है और उराराका सोचती है कि वो कहाँ पर है और उसे अपना काम पूरा करना होगा और उसे उन डॉक्यूमेंट्स को साथ में रखकर धरना है। तभी उराराका वहाँ पर टोगा को देखती है और टोगा ओचाको का नाम लेती है। फिर उराराका जग जाती है और वो सोचती है कि उसने आज फिर से ये सपना देखा है। उसके बाद उराराका कहती है कि वो ग्लैड है कि वो सभी हीरोज इसके लिए टाइम निकाल पाए और उन्हें देखकर बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। तभी नंबर 1 हीरो लेमेनियन कहता है कि क्या उन्हें लगता है कि बच्चे उसे देखकर खुश होंगे। तो नंबर 7 हीरो नजीरे पूछती है कि लेमेनियन ऐसा क्यों बोल रहा है। तभी नंबर 18 हीरो सनीटर कहता है कि उराराका के इस कॉर्क काउंसलिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेना उनके लिए सम्मान की बात है। फिर मीरियो कहता है कि रियोकियो की एजेंसी में सभी हीरोज बहुत टैलेंटेड हैं। तभी नजीरे कहती है कि रियोकियो नई जनरेशन को ट्रेन करने पर बहुत जोर देती है। तो आमाजीकी कहता है कि ये सब कुछ उस दिन से शुरू हुआ था। देन नंबर 24 हीरो ओरावेटी कहती है कि उसे आशा है कि उन्होंने इस स्कूल के स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स को पढ़ लिया होगा और उन्हें बच्चों के साथ बातचीत करने पर अपना सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा। और कई बच्चे ऐसे भी दिखते हैं कि उन्हें अपनी कॉर्क के साथ कोई परेशानी नहीं है, पर सच में उन्हें अपनी कॉर्क से परेशानी होती है। और भले ही ये कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों न हो, पर फिर भी ये बच्चे आसानी से अपनी परेशानी और अपने घर की लाइफ के बारे में नहीं बताते हैं, और स्पेशली उन बड़े लोगों से जिनसे वो पहली बार मिल रहे हैं। पर अगर वो इन बच्चों को कुछ समय देंगे तो ये बच्चे उन्हें अपने मन की बात बता देंगे। इसीलिए उन लोगों को सिर्फ इन बच्चों के डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए और उन्हें यहाँ पर 1 महीने के लिए आना है। पर ये टाइम किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में थोड़ा बढ़ भी सकता है और उन्हें इन बच्चों के नंबर को देखकर घबराना नहीं है और उन्हें इन बच्चों का दोस्त बनने की कोशिश करनी चाहिए। तभी आमाजीकी कहता है कि ये तो बहुत सारा काम है। तो उराराका कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और उनके पास कई लोग हैं जो इस काम में उनकी मदद करते हैं। और हॉक्स भी एजुकेशन मिनिस्ट्री से बात कर रहा है और वो इसी तरह के प्रोग्राम्स को अलग अलग शहरों में कंडक्ट करवाने की बात कर रहा है। उसके बाद हॉक्स कहता है कि अगर वो इन नए बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे तो उनका फ्यूचर सही नहीं होगा। तभी उसका मैनेजर कहता है कि हॉक्स एक सेल्समैन की तरह बात कर रहा है। फिर उराराका कहती है कि सभी की मदद से अब कॉर्क एजुकेशन बेहतर हो गई है। तभी आमाजीकी पूछता है कि क्या इतना सारा काम करने के बाद उराराका खुद के लिए टाइम निकाल लेती है। तो उराराका कुछ नहीं बोलती है। उसके बाद वहाँ पर बहुत सारे बच्चे लेमेनियन और बाकी के हीरोज से मिलने आते हैं। तभी लेमेनियन कहता है कि तो वो सभी बच्चे यहाँ पर हैं। तो वो बच्चे लेमेनियन से वो चीज़ करने का कहते हैं। तभी लेमेनियन उन बच्चों के साथ खेलता है और वो उन बच्चों से कहता है कि क्या वो उसे अपनी कॉर्क से हिट कर सकते हैं। तो नजीरे इसे बहुत अजीब खेल बताती है। तभी वो बच्चे अपनी कॉर्क्स की मदद से लेमेनियन को हिट करने की कोशिश करते हैं। देन एक बच्चा आगे नहीं जा रहा होता है। तभी उराराका उस बच्चे से कहती है कि उसे लगा था कि वो इसे ट्राई करना चाहेगा और वो ये कर सकता है। फिर लेमेनियन कहता है कि वो बच्चे उसे छू भी नहीं सकते हैं। तभी उराराका अपनी कॉर्क का इस्तेमाल उस बच्चे पर करती है तो वो बच्चा हवा में उड़कर लेमेनियन को अपनी कॉर्क से हिट करता है। तभी लेमेनियन कहता है कि पिछली साल के उस लड़के के बाद अब उस बच्चे ने उसे इस खेल में हराया है। फिर उराराका अपनी कॉर्क को रिलीज करती है और उस बच्चे के दोस्त कहते हैं कि ओशीमा ने ये कर दिया है। तभी लेमेनियन ओशीमा से बात करता है और वो कहता है कि अब उसे अपना पीच पार्टनर मिल गया है। तो ओशीमा के दोस्त उसे ओशम बताते हैं। तभी उराराका कहती है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज भी जरूरी हैं, पर वो चीजें बाद में आ जाएंगी और अभी वो इन बच्चों को खुश देखकर खुश है और वो अभी वो कर रही है जो वो करना चाहती है। तो नजीरे कहती है कि आमाजीकी और उराराका में ये बात कॉमन है। तभी आमाजीकी कहता है कि वो इस बारे में बहुत कम सोच रहा था और अब उसे और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। तो आसुई आमाजीकी की हरकतों को अजीब बताती है। देन उराराका कहती है कि वो आसुई के साथ हमेशा टीम अप करती है और वो अपने दोस्तों से भी मिलती रहती है और उसे लगता है कि उसका ये सारा काम का समय उसकी पर्सनल लाइफ का भी समय है। तभी आसुई सोचती है कि उराराका यहाँ पर इस बात को कुछ ज़्यादा बढ़ाकर बोल रही है। फिर आसुई उराराका से पूछती है कि क्या अब उसे दोबारा से टोगा के सपने आ रहे हैं। तभी उराराका कहती है कि हाँ, उसे पिछले 1 महीने से ये सपने आ रहे हैं और वो इन सपनों की जरूरी डिटेल्स को जागने के बाद भूल जाती है और कहीं वो बहुत ज़्यादा काम तो नहीं कर रही है। और वो एक डॉक्टर के पास भी गई थी पर उसने भी उससे यही कहा था कि उसकी बॉडी में सब कुछ ठीक है
और ये किसी तरह की सोचने की बीमारी हो सकती है। तो आसुई कहती है कि उसे इस बारे में किसी दूसरे डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और उराराका को स्ट्रेस लेने की आदत है। तभी उराराका कहती है कि वो जानबूझकर स्ट्रेस नहीं लेती है और उसने ही तो उसे उस डॉक्टर के पास भेजा था और शायद टोगा उससे कुछ कहना चाहती थी और टोगा के ब्लड ने ही उस दिन उसकी जान बचाई थी और अब भी टोगा का खून उसके अंदर है और ये वन फॉर ऑल के जैसा है। तो आसुई कहती है कि अब उराराका को याद करना चाहिए कि वो सपना किस बारे में था। तभी उराराका उसे हाँ बोलती है। उसके बाद बाकुगो कहता है कि क्या कोई उसे बताएगा कि वो यहाँ पर डेकू का ड्राइवर क्यों बना है। तभी डेकू कहता है कि बाकुगो की मदद के लिए शुक्रिया। तो किरिशिमा कहता है कि कम ऑन बाकुगो, और उसने उससे कहा था कि वो इस पार्टी में आ रहा है और वैसे भी वो अपनी इस नई कार को अपने दोस्तों के सामने शो ऑफ करना चाहता है। तभी बाकुगो कहता है कि वो सिर्फ इसीलिए इस पार्टी में जा रहा है क्योंकि किरिशिमा ने उससे कहा था कि अगर वो इस पार्टी में नहीं आएगा तो वो उसकी छत में बहुत सारे छेद कर देगा। तो किरिशिमा कहता है कि क्या बाकुगो उसकी धमकी से डर गया है और ये ग्रेट डायनामाइट जैसा साउंड नहीं कर रहा है। तभी डेकू कहता है कि वो इस सीट में घुस गया है और ये अमेजिंग सीट किससे बनी है। तो बाकुगो कहता है कि क्या डेकू को सच में इस राइड की ज़रूरत थी और वो अगली बार उसे राइड के लिए ना कह दे। तभी डेकू कहता है कि अब उसने अपने स्टूडेंट्स का कॉर्क इम्प्रूवमेंट प्लान लिख लिया है, इसीलिए बाकुगो ने उसकी बहुत मदद करी है। फिर किरिशिमा डेकू से पूछता है कि क्या उसका कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कि उसके साथ अच्छे से काम कर पाए। तभी बाकुगो कहता है कि अगर किरिशिमा ने अपने खाने को उसकी नई कार में गिराया तो वो उसे अभी उसकी कार में से बाहर निकाल देगा। तो डेकू पूछता है कि क्या किरिशिमा किसी साइड किक की तलाश में है। तभी नंबर 12 हीरो रेड राइट उसे हाँ बोलता है और वो बस अभी अभी ही इंडिपेंडेंट हीरो बना है और अभी भी फैटगम और आमा जी की उसकी मदद कर रहे हैं, पर वो तब तक हर एक तरह की चीज को नहीं सीख सकता है जब तक वो किसी का साइड किक है। और ऐसा नंबर 11 हीरो फैटगम ने उससे कहा था और आमा जी की ने खुद की एजेंसी नहीं खोली है। तो आमा जी की कहता है कि वो तो बस फैटगम की मदद करना चाहता है। देन किरिशिमा कहता है कि ईडा और यायूरोजू सच में बहुत क्वालिटी वर्क कर रहे हैं और वो दोनों सच में बहुत जल्द इंडिपेंडेंट हो गए थे, पर ये बहुत कूल है। तभी डेकू कहता है कि काचान के पास भी कई साइड किक्स की एप्लीकेशंस आई थी, पर बाकुगो ने उन सभी को रिजेक्ट कर दिया था। तो बाकुगो कहता है कि डेकू चुप रहे और बाकुगो ने हीरोज के चार्ट पर नंबर 4 पर अपना डेब्यूट करा था, पर अब बाकुगो की रैंक चार्ट पर नंबर 15 है। तभी किरिशिमा कहता है कि बाकुगो की ऑल फॉर वन के साथ लड़ाई को देखकर कई लोग उससे इम्प्रेस हुए थे, इसीलिए बाकुगो को कई लोगों ने उसका साइड किक बनने के लिए अपनी एप्लीकेशन दी थी। तो डेकू कहता है कि शायद वो सभी लोग बाकुगो की कठोर बातें सुनकर भाग गए होंगे। तभी बाकुगो कहता है कि क्या वो दोनों पैदल पार्टी में आना चाहते हैं। फिर बाकुगो कहता है कि अगर उनमें से एक ने भी ये कहा होता कि वो उससे भी बड़ा हीरो बनना चाहता है तो वो उसे अपना साइड किक बना लेता। तभी डेकू बाकुगो के पास ऑल माइट के कार्ड को देखता है। देन बाकुगो पूछता है कि डेकू अभी अपनी टीचिंग जॉब करता रहेगा। तभी डेकू उसे हाँ बोलता है और वो आर्मर के लिए सबसे ज्यादा स्टेबल डाटा अपने वीकेंड्स पर कलेक्ट करता है और वो बाकी के दिनों पर अपनी टीचिंग जॉब और हीरो वर्क को उसी तरह से मैनेज करता है जैसे मिस्टर आइजावा अपने टाइम को बांटते हैं। और वो अपनी डेली लाइफ में कई एलिमेंट्री स्कूल्स और कई केयर फैसिलिटीज में जाता है और वो वहाँ पर हर दिन अपने अनुभव को यंग बच्चों के साथ शेयर करता है और वो अपने आर्मर को अप्रिशिएट करता है, पर बाकी सब चीज़ों को लेकर उसकी फीलिंग अब भी बदली नहीं है। और अगर अब भी उसके पास अपनी वन फॉर ऑल कॉर्क होती तो भी वो एक टीचर ही बनता। और अब वो एक टीचर है और वो अपने दोस्तों के साथ अपने स्कूल के दिनों के जैसा ही हीरो वर्क भी कर रहा है, इसीलिए वो बहुत खुश है। और थैंक यू काचान और किरिशिमा। फिर बाकुगो कुछ नहीं बोलता है। तभी किरिशिमा कहता है कि मिडोरिया ने बाकुगो के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है और बाकुगो ने अभी मिडोरिया से उसकी एजेंसी ज्वाइन करने के बारे में पूछा था। तो डेकू कहता है कि सॉरी, पर वो ऐसा नहीं कर सकता है। तभी बाकुगो कहता है कि ठीक है, ये बात उसे समझ में आ गई है। तो किरिशिमा कहता है कि मिडोरिया को सच में ये बातें कम समझ में आती हैं। देन बाकुगो कहता है कि उसे नहीं पता है कि डेकू उसकी इस बात को समझ पाएगा या नहीं, पर डेकू को सच में खुद के बारे में थोड़ा और सोचने की जरूरत है, नहीं तो वो उस चीज पर कभी ध्यान नहीं दे पाएगा जो उसकी आंखों के सामने है। तभी डेकू कहता है कि क्या बाकुगो उससे सच में ये बात कह रहा है। तो बाकुगो कहता है कि जब सभी उसके लिए स्पेशल हैं तो उसके लिए सबसे स्पेशल कोई नहीं बचेगा। तभी डेकू कहता है कि उसे बाकुगो की ये बात समझ नहीं आ रही है और किरिशिमा कहता है कि बाकुगो ने इस क्रेजी बैक सीट को क्यों लिया है। उसके बाद कामिनारी कहता है कि आज उनकी पूरी क्लास यहाँ पर है क्योंकि वो यहाँ पर शोटो टोडोरोकी के चार्ट पर नंबर 2
सेकंड हीरो बनने की पार्टी कर रहे हैं। तभी शोटो उन सभी को थैंक्स बोलता है और उसे पता है कि इसके लिए टाइम निकालना उन सब के लिए कठिन था। तो नंबर 44 हीरो कामिनारी कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है और उन्हें तो बस पार्टी करने का एक कारण चाहिए था। तभी शोटो कहता है कि क्या सच में ऐसी बात है? तो कामिनारी कहता है कि वो तो बस मजाक कर रहा था और उन सभी को शोटो पर गर्व है। तभी नंबर 36 हीरो सैरो कहता है कि नंबर 44 वाला हीरो नंबर 2 हीरो को ऐसे चिढ़ा कर कहाँ भाग रहा है। तो कामिनारी कहता है कि उन्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तभी नंबर 13 हीरो ईडा कहता है कि चार्ट में ऊपर जाना बहुत सम्मान की बात है और वो भी तब जब ये चार्ट इतना बड़ा हो गया है और इसमें अब सब कैटेगरीज भी हैं। तो नंबर 19 हीरो यायुरुजु कहती है कि अब डिजास्टर और विनर रिस्पॉन्स में उन्हें अवार्ड्स भी मिलते हैं। तभी सैरो इसे बढ़िया बताता है। फिर नंबर 108 का हीरो मिनेटा कहता है कि उनके शब्द किसी को हर्ट भी कर सकते हैं। तो नंबर 28 हीरो मीना कहती है कि उसे इतना उदास नहीं होना चाहिए और नंबर 30 हीरो जीरो कहती है कि 108वां नंबर भी बहुत अच्छा है। देन टेंटेकॉल का साइड की कोजी कहता है कि इंडिपेंडेंट हीरोज को चार्ट में मुश्किल होती है। तभी छुपकर काम करने वाला अनरैंक्ड हीरो शिंशो कहता है कि वो इससे रिलेट नहीं कर सकता है। तो नंबर 39 हीरो टोरू कहती है कि वो ये समझ सकती है। तभी वास का साइड किक शाटो कहता है कि उन सभी से साथ में मिलकर उसे अच्छा लग रहा है और नंबर 32 हीरो ओजीरो कहता है कि अब क्राइम का रेट हर साल घटता जा रहा है। तभी नंबर 17 हीरो टोकोयामी कहता है कि क्राइम कभी खत्म नहीं हो सकता है पर ये कम जरूर हो सकता है और उन सभी हीरोज ने इस पॉइंट को क्लियर करा है। जो सभी हीरोज उस फेथफुल दिन से लगातार लड़ रहे हैं और अब उनके बाद उनकी लड़ाई करने की बारी है और एक दिन वो लोग भी इस चार्ट से गायब हो जाएंगे और वो सब इसी तरह से बने हैं और उस एजेंसी के एड में वो उसे और चमकीला दिखाना चाहते थे और क्या उन्हें ये बात पता नहीं है कि वो डार्कनेस है। तो जीरो कहता है कि टोकोयामी जूस ही पी रहा है ना। तभी शोटो कहता है कि टोकोयामी की बातें सच हैं और बाकी लोग भी हमेशा उससे यही बात बोलते हैं। तो बाकुगो कहता है कि शोटो सिर्फ खुद की बढ़ाई कर रहा है। तभी शोटो कहता है कि पर शायद ये ऐसा साउंड कर रहा है और लोग उससे कहते हैं कि उसने अपनी ड्यूटी पूरी की है और वो अपने कई कन्फ्यूजन्स से लड़कर यहाँ तक पहुँचा है। पर अब उसे सोचने पर ऐसा लगता है कि वो सच में एक बड़ी कहानी का हिस्सा है और उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वो उसकी तकदीर का हिस्सा था और भले ही वो अपने जीवन में कोई भी फैसला लेता वो इससे पूरी तरह से बच नहीं सकता था। इसीलिए आजकल वो कटोरी और चॉपस्टिक्स बनाने की क्लासेस ले रहा है। फिर बाकुगो और डेकू शोटो से पूछते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो शोटो कहता है कि उसे लगता था कि अगर वो खुद के बनाए हुए बर्तनों में खाना खाएगा तो उसे नूडल्स का ज्यादा अच्छा टेस्ट आएगा और उसे इसका आइडिया तब आया था जब वो टोया की तस्वीर के सामने बैठा था और उसे सच में खाना खाना बहुत पसंद है और उसके अंदर उसके एम्बिशंस के अलावा भी और बहुत कुछ है। तभी बाकुगो पूछता है कि क्या शोटो के पास इस सब के लिए टाइम है। तो शोटो कहता है कि वो अभी थोड़ा रिलैक्स कर रहा है। फिर टोरू कहती है कि क्या उन्हें पता है कि कुराइरो और किनोको अपडेट कर रहे हैं। तभी मीना कहती है कि उसे उन दोनों के बीच में ऐसा तब नहीं लगा था जब उन्होंने वो टीम अप मिशन करा था। देन शैरो कहता है कि कामिनारी और जीरो के बीच में अब क्या चल रहा है और कामिनारी की एजेंसी जीरो की एजेंसी के बिल्कुल बगल में है। तो जीरो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तभी कामिनारी कहता है कि वो इंडिपेंडेंट जाने में बहुत नर्वस था इसीलिए उसने जीरो के बगल में अपनी एजेंसी खोली है और अब उसे ऐसा लगता है जैसे वो अपने हाई स्कूल में वापस आ गया है। तो जीरो कहती है कि अब कामिनारी अपनी कमजोरी पर पर्दा डाल रहा है। तभी बाकुगो कहता है कि ये कितना इजी आइडिया है। फिर डेकू फेट के बारे में सोचता है और वो हमेशा से एक टीचर बनना चाहता था जो कि वो अब बन गया है और वो इस बारे में खुद को बहुत ब्लेस्ड अनुभव करता है। तभी शिगाराकी डेकू को बेस्ट ऑफ लक बोलता है। देन डेकू सोचता है कि उसने अपने इस हिस्से को पहले नोटिस नहीं करा था। तभी डेकू उराराका की तरफ देखता है। उसके बाद उन सभी के पास ये खबर आती है कि एक चोरी की गाड़ी इस रोड से जा रही है। तभी वो सभी अपनी अपनी हीरो कॉस्ट्यूम पहनकर उस रोड पर जाते हैं। फिर ईडा उस गाड़ी को रोकता है। तभी डेकू और बाकुगो उन दोनों चोरों को रोकते हैं। देन शोटो वहां पर आकर एक बर्फ की दीवार बना देता है। तभी पुलिस उन चोरों को पकड़ लेती है। तभी बाकुगो डेकू से कहता है कि वो यहाँ पर पहले आया था। तो डेकू कहता है कि ईडा सबसे पहले यहाँ पर आया था। तभी ईडा कहता है कि ये कोई रेस नहीं थी और ये छोटे क्राइम भी कभी कभी बड़े हादसे में बदल जाते हैं और वो इस बात को लेकर खुश है कि इसमें किसी को भी चोट नहीं लगी है। तो किरिशिमा कहता है कि शायद ये क्राइम्स अभी बहुत समय बाद जाकर बहुत कम होंगे। तभी बाकुगो उसे हाँ बोलता है। उसके बाद वो सभी अपने अपने घर जाने का कहते हैं। तभी
तभी शोटो कहता है कि उसने रेस्टोरेंट में सबका बिल भर दिया है। तो मीना कहती है कि वो उनका मेहमान था और वो सभी साथ में मिलकर बिल देने वाले थे। देन वो सभी शोटो को अपने अपने हिस्से के पैसे देते हैं। तभी बाकुगो डेकू से कहता है कि उसे घर जाने के लिए लिफ्ट तो नहीं चाहिए होगी, और क्योंकि कल एज शॉट वापस जापान आ रहा है तो उसे उसका स्वागत करने के लिए कल सुबह जल्दी जाना है। तो डेकू कहता है कि थैंक यू, पर वो चला जाएगा। तभी मीना बाकुगो की नई कार देखने का कहती है और किरीशिमा कहता है कि वो भी उसी तरफ जा रहा है जिस तरफ बाकुगो जा रहा है। फिर वो सभी वहां से चले जाते हैं। तभी बाकुगो डेकू से दोबारा मिलने का कहता है। तो डेकू कहता है कि हाँ, और शायद बाकुगो उनके स्कूल में एक स्पेशल इंस्ट्रक्टर की तरह आ सकता है और मिस्टर आइजावा बेसिक कम्युनिकेशन स्किल पर एक लेक्चर देना चाहते हैं। तभी बाकुगो कहता है कि वो एक बैड एग्जाम्पल बनने के लिए वहां पर नहीं आएगा। देन डेकू बाकुगो की बात के बारे में सोचता है जिसमें उसने कहा था कि अगर सब लोग डेकू के लिए स्पेशल हैं तो उसके लिए सबसे स्पेशल कोई नहीं रहेगा। तभी आसुई उराराका को बाय बोलती है। उसके बाद उराराका सोचती है क्योंकि वो और डेकू एक दूसरे के पास नहीं बैठे थे इसीलिए वो दोनों आपस में बात नहीं कर पाए हैं, पर वो दोनों एक दूसरे से काम पर मिलते रहते हैं। तभी उराराका सोचती है कि डेकू ने उससे कहा था कि उराराका उसकी हीरो है और उस बड़ी लड़ाई के बाद उन दोनों ने वो चीजें ढूंढ ली थी जो चीजें वो दोनों करना चाहते थे और सोसाइटी को भी उनके इस काम की जरूरत थी और उन्होंने हमेशा एक दूसरे के गोल्स का सम्मान करा है। और फिर वो इजुको मिडोरिया के प्यार में गिर गई थी और वो इजुको के साथ और टाइम बिताना चाहती है और काश वो दोनों और बात कर पाते। देन उराराका देखती है कि डेकू भागकर उसके पास आ रहा है। तभी डेकू कहता है कि ये अच्छा है कि उराराका अब भी यहीं पर है। तो उराराका को अपने सपने की डिटेल्स याद आती हैं जिसमें टोगा उससे कहती है कि उसे अपने ड्रीम को अब पूरा कर लेना चाहिए। तभी डेकू कहता है कि वो अपने सभी दोस्तों की रेस्पेक्ट करता है और वो उन सभी की केयर करता है और उसे हमेशा से ऐसा ही लगा था, पर आज किसी कारण से वो उराराका से ज्यादा बात करना चाहता था और वो ऐसा अब और ज्यादा फील कर रहा है। फिर टोगा कहती है कि वो जो अपनी लाइफ में करना चाहती थी उसने वो करा है और क्योंकि वो ओचाको को पसंद करती है इसीलिए वो चाहती है कि जो भी ओचाको करना चाहती है वो उसे अच्छे से करे। तभी टोगा ओचाको को डेकू की तरफ भेजती है तो डेकू ये देखकर सरप्राइज हो जाता है। तभी उराराका सोचती है कि उसे टोगा के ये सपने पिछले 1 महीने से आ रहे हैं और 1 महीने पहले से ही वो डेकू से ज्यादा मिलने लगी है। तो डेकू पूछता है कि उराराका इस बारे में क्या सोचती है। तभी उराराका टोगा की तरफ देखती है जो कि उसके लिए हैप्पी होती है। देन उराराका कहती है कि वो भी डेकू के साथ ज्यादा टाइम बिताना चाहती है। तभी वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। सो गाइस, यहाँ पर माय हीरो एकेडमिया के 8th सीजन का एपिसोड 12th एंड हो जाता है। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।